हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं कुछ अलग सा टॉपिक। तो गाइस, इस समय सीटेट का एग्ज़ाम है। तो सीटेट के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ गया है और कुछ लोगों के लोकेशन आ गया है। अभी एडमिट कार्ड तो प्रॉपर नहीं आया है, लेकिन हमारे 29 दिसंबर से इसके पेपर शुरू हैं। अब इसी के रिगार्डिंग हम एक टॉपिक लेके आए हैं पर्यावरण का, और पर्यावरण में भी स्पेशली हम पेडागोजी की बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है ईवीएस वाले सेक्शन में। तो ईवीएस का हम सेक्शन को हमने कोशिश करी है हम आसान से आसान तरीके से करवाएं, और मोस्टली इसके नोट्स भी हमने कंप्लीट करवाए हैं। तो अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो हमें कमेंट करके भी बोल सकता है, हम उसे पीडीएफ शेयर कर देंगे। और तो इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे पर्यावरण में। तो पर्यावरण में हमारा चलती हैं कुछ थीम्स। अब थीम्स अगर देखा जाए तो पर्यावरण अध्ययन में हमारी थीम्स हैं, 6 थीम्स हैं। पहली फर्स्ट है परिवार और दोस्त, जिसमें आ जाते हैं हमारे रिश्ते, काम, खेल, जानवर, पौधे। तो इसमें हमारा पूरा पहली जो थीम है तो परिवार और दोस्त। फिर बात आती है दूसरी हमारी भोजन। भोजन कह लें या आप इसे कह सकते हैं पोषण। तो पोषण भी कह सकते हैं आप इसे। तीसरी है आश्रय। आश्रय अगर देखा जाए, जलवायु के आधार पर अलग अलग प्रकार के घर बने होते हैं। तो हर बार इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है आश्रय के आधार पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलग प्रकार के घर होंगे, राजस्थान में अलग प्रकार के होंगे, केरल में अलग प्रकार के होंगे। तो हर जगह घरों की बनावट अलग अलग होती है। तो आश्रय अगर देखा जाए तो हम निवास स्थान को देखेंगे कि किस प्रकार का होगा, और हर बार यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलता है। फिर है चौथा हमारा पानी। पानी अर्थात जल की हम बात करेंगे। तो जल के स्रोत कौन से हैं, कुल कितना जल है, और किस प्रकार से हमारा जल, अगर देखा जाए जल का वेस्टेज हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, या उसके संरक्षण के कौन कौन से तरीके हैं। फिर बात आएगी हमारे पांचवा टॉपिक, यात्रा। तो यात्रा या फिर आप इसे कह सकते हैं परिवहन। तो यात्रा या परिवहन में अगर बात आती है तो हम देखेंगे कि यात्रा या परिवहन में कि किस प्रकार से हमारा सड़क परिवहन या जल परिवहन या हमारा वायु परिवहन होता है, तो हम उसमें देखेंगे। और फिर बात आएगी चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यानी जो सामान हम खुद ही बनाते हैं और हम क्या-क्या काम करते हैं उसके रिगार्डिंग। तो सभी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो गाइज़, इसमें हमारे कुछ टॉपिक चलेंगे। तो जैसे ये तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो बेसिक सी 6 थीम्स होंगी, तो इन थीम्स को भी आपको याद रखना है। कई बार ये सीरियल वाइज़ भी लगाने के लिए आ जाती है, कि कौन-कौन सी थीम्स होती हैं। तो परिवार है, परिवार के अलावा भोजन हो गया, आश्रय हो गया, पानी हो गया, यात्रा हो गया, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये तो हमारी थीम्स होती हैं। तो थीम्स अगर हम हिंदी में इन्हें बोलें तो थीम आप कह सकते हैं, या फिर इन्हें कह सकते हैं प्रकरण। क्योंकि गाइस, अगर आप लास्ट ईयर के एग्जाम में देखेंगे तो उसमें थीम ना लिखकर उन्होंने ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण है। तो प्रकरण यानी थीम की ही बात कर रहा है वो। और यह अगर वो उप प्रकरण पूछ रहा है तो उसकी सब थीम पूछ रहा है। तो उप प्रकरण मतलब सब थीम। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी कई बार डाउटफुल है बच्चों को, और कई जगह बहुत सारा डाउट आता है। तो थीम आपको याद रखना है प्रकरण, और उप थीम आपको याद रखना है हमारा उप प्रकरण या सब थीम। तो टॉपिक्स देखते हैं हम गाइस, कौन कौन से हम कवर करेंगे। तो टॉपिक्स हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ हमारे कुछ सीरीज में चलेंगे। तो पहला तो हो जाएगा मित्र और परिवार। तो मित्र और परिवार वाला टॉपिक होगा। फिर बात आएगी हमारी, तो एक तो हमारी यही वाली थीम हो गई। और फिर हम वन संसाधन को देखेंगे। तो वनों के बारे में हम बात करेंगे कि पेड़ पौधे किस प्रकार के होते हैं, कौन सी वनस्पति होती हैं किस प्रकार की। फिर बात आती है हमारी आश्रय। तो आश्रय भी हमारी एक थीम हो गई। आश्रय इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर बात आएगी हमारा जल यानी पानी। तो ये भी एक हमारी थीम है। और पानी के स्रोत, जल छानन यानी जल स्रोत बचाने के तरीके, उनको किस किस प्रकार के हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। फिर बात आएगी हमारी प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे ऊर्जा संसाधन है, तो कुछ नवीकरणीय होते हैं और कुछ अनवीकरणीय होते हैं, तो उन सभी की हम बात करेंगे। और कौन से संसाधन हमें किस किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, तो ये भी हम देखेंगे। फिर बात आएगी हमारे पौधे। तो पौधों की बात करेंगे, पौधे किस प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे कुछ जलीय पौधे होते हैं, कुछ स्थलीय पौधे होते हैं, कुछ उभयचरीय होते हैं, जैसे जो ज़मीन और पानी दोनों जगह होते हैं। फिर हम बात करेंगे जानवरों की। तो जानवर किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर बात आएगा हमारा, अगला हमारा होगा यात्रा करना। तो यात्रा अगर देखा जाए तो परिवहन हमारा, उसी के हम बारे में बात करेंगे। और फिर
चीज़ें जो हम जानते हैं, चीज़ें जो हम बनाते हैं, चीज़ें जो हम करते हैं। तो ये भी हमारा अगर देखा जाए तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एक सेशन हो जाता है हमारा, चीज़ें जो हम जानते हैं, जो हम बनाते हैं और जो हम करते हैं। और एक हमारा हो जाता है भोजन वाला टॉपिक, यानी खाद्य और पोषण। तो खाद्य और पोषण यानी भोजन की हम बात करते हैं। तो ये हमारी अलग-अलग जैसे थीम्स भी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ये 6 थीम्स हो गई और ये टॉपिक वाइज़ गाइज़ इसमें हम बात करेंगे। तो इसमें हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, तो नेक्स्ट हम टॉपिक हमारा इसी में, ये तो हमारे सेशंस हो, हम इसमें देखेंगे कौन-कौन सा सेशन होगा हमारा। और फिर इसमें हमारा पहला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, परिवार और मित्र। तो पहला हमारा फर्स्ट टॉपिक है परिवार और मित्र। तो गाइज़ इसमें हम बात करेंगे, जैसे हमारी बात आती है परिवार। तो अगर हम मानवीय संदर्भ में, क्योंकि जैसे परिवार दोनों प्रकार का हो सकता है, जैसे अगर देखा जाए जानवरों का भी होता है और इंसानों का भी। तो अगर हम बात कर रहे हैं मानवीय संदर्भ में यानी मनुष्य के संदर्भ में, तो परिवार रक्त, आत्मीयता, सहनिवास से संबंधित लोगों का समूह है। परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम, सहयोग, लगाव और देखभाल की भावना होती है। परिवार बच्चों में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परिवार बच्चों में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। यह व्यक्ति के सामाजिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह वह स्थान है जहां मनुष्य को सबसे पहले सामूहिक रूप से रहना सीखते हैं। परिवार समाज की मूल इकाई है। तो ये परिवार की बात आती है, मतलब परिवार में कई प्रकार के लोग होते हैं और उनके बीच में कौन सा संबंध होगा, जैसे प्रेम, सहयोग, लगाव, देखभाल। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि परिवार बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो सबसे पहले अगर बच्चों का समाजीकरण अगर कहीं होगा तो वो कहाँ होगा, परिवार के साथ ही होगा। वो देखना और सीखना शुरू करता है, जैसे फैमिली में जो भी होते हैं, जैसे उसके मम्मी हैं, पापा हैं, फिर धीरे धीरे उसके जो रिलेटिव्स होंगे उनसे वो कांटेक्ट करेगा। और अपने जैसे चाचा हैं, बुआ हैं, या अगर उसकी कोई भी दीदी, बहन, भाई वगैरह हैं, तो उन सभी से क्या है, तो समाज में रहने की विधि को वो सीखता है कि किस प्रकार से समाजीकरण होता है। और धीरे धीरे वही परिवार से निकलकर समाज में जाता है। इसमें यही बात आती है, इसी कारण यह व्यक्ति के सामाजिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर बात आती है और परिवार, जहाँ पर मनुष्य पहली बार सामूहिक रूप से रहना सीखता है। और परिवार समाज की मूल इकाई है। तो समाज की मूल इकाई अगर कोई है, बेसिक सी छोटी सी इकाई अगर कोई है, तो वो कौन सी है, परिवार। अब बात आती है हमारी परिवार के प्रकार। तो परिवार कई प्रकार के हो सकते हैं। तो परिवार अगर देखा जाए, एकल परिवार, ऐसा परिवार जहाँ पर एक विवाहित जोड़ा है और जो अपने बच्चों के साथ रहता है, मतलब माता पिता और उनके बच्चे, बस। तो वैवाहिक परिवार भी कहा जाता है इसी को, एकल परिवार को, केवल इसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। फिर आता है विस्तारित या संयुक्त परिवार, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता, दादा दादी, बच्चे, अन्य रिश्तेदार, ये सभी साथ में रहते हैं। और भारत में पहले ज़्यादातर परिवार इसी प्रकार के थे, लेकिन अब जो हो रहा है, संयुक्त परिवार की अवधारणा कमज़ोर हो रही है। क्योंकि अब जब से शहरीकरण हुआ है, तब से लोग गाँव वगैरह में, आज भी अगर हम देखें तो गाँव वगैरह में आज भी पूरी फैमिलीज़ क्या है, एक साथ रहती हैं। लेकिन अब जब से शहरीकरण हुआ है, तब से लोग गाँव से छोड़कर शहरों में आना लगे हैं। तो इस कारण अब जैसे जो उनका फैमिली स्ट्रक्चर था, तो वो छोटा होता जा रहा है और जो संयुक्त परिवार थे, वो एकल परिवार में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो संयुक्त परिवार में सभी रहते हैं, माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-चाची, ताऊ-ताई, भाई-बहन, अन्य रिश्तेदार, तो सभी प्रकार के लोग रहते हैं, तो उसे बोलते हैं विस्तारित या संयुक्त परिवार। तो पहले चलते थे, लेकिन अब थोड़े से कम हो गए इंडिया में। फिर बात आता है तीसरा, मातृ स्थानीय परिवार। तो मातृ स्थानीय परिवार ये एक ऐसा परिवार होता है जिसमें मुखिया कौन है, माँ। तो मातृ स्थानीय में जो इसकी मुखिया होती है, वो माँ होगी। और इस प्रकार के परिवार में जोड़े शादी के बाद महिला के परिवार के साथ या उसके पास रहते हैं। मतलब अगर देखा जाए, जैसे एक कंडीशन आती है घर जमाई वाली भी, कि शादी करने के बाद वो लड़की के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यहाँ इस प्रकार के परिवार में जोड़े शादी के बाद महिला के परिवार के साथ या उसके पास रहते हैं। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है मातृस्थानीय। तो मातृस्थानीय मतलब अगर देखा जाए, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि माता की ज़्यादा चलती हो। तो जैसे अब पहले अगर हम बात करें, ऋग्वैदिक काल से पहले अगर बात आती है, तो पहले जो परिवार हुआ करते थे, वो मात्र सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे। लेकिन जैसे-जैसे उत्तर वैदिक काल आया, तब धीरे-धीरे चीज़ें बदल गईं और मात्र सत्तात्मक से वो हो गए पितृसत्तात्मक। तो मातृस्थानीय, जहाँ पर माता का या महिला का ज़्यादा हो,
तो इस कारण उसे देखते हैं हम, यानी मुखिया जो होती है वो माँ होती है। नेक्स्ट है फिर हमारा पितृस्थानीय परिवार, ऐसा परिवार जो परिवार का मुखिया हमारा पिता होता है, तो इस कारण उसको बोलते हैं पितृस्थानीय। और इस प्रकार के परिवार जोड़े शादी के बाद पुरुष के परिवार के साथ या उसके परिवार के साथ रहते हैं। तो मतलब केवल आपको यही ध्यान रखना है, मातृस्थानीय में माता प्रभावी होंगे और पितृस्थानीय में पिता प्रभावी होंगे। फिर बात आती है सजातीय परिवार। ये अगर हम बात करें सजातीय प्रकार, तो एक ही रक्त का संयुग्म माध्य, इसका अर्थ है कि इस प्रकार के परिवार में एक ही पूर्वज के वंशज एक साथ रहते हैं। तो सजातीय परिवार, जैसे अगर हम बात करें कि सजातीय परिवार की, मान लीजिए अगर आपके दादाजी हैं और आपके दादाजी 3 भाई हैं, पहले, दूसरे और तीसरे। फिर इनके लड़के हुए आपके पिता यानी, फिर उनके बेटे हुए आप, फिर आपके बेटे हुए उनके। अब इनकी बहन हुई, इनके भाई हुए, तो वो है तो आपके रिलेटिव, लेकिन आपसे जो वंश जुड़ा हुआ है आपका ही वो वंश कहलाएगा। तो इस प्रकार जो एक ही पूर्वज के वंश के साथ रहते हैं तो उन्हें कहते हैं सजातीय। तो इसमें जो नीचे वाला व्यक्ति होगा वो ऊपर वाले व्यक्ति से डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, ना कि अगर देखा जाए आपके किसी रिलेटिव से कि आपकी बुआ से कनेक्टेड हो या आपके चाचा से या आपके ताऊ से कनेक्टेड हो। तो ये सब अगर जुड़े हुए हैं तो आपके पापा, आपके दादा, आपके परदादा के कारण जुड़े हुए हैं। तो अगर एक ही वंश के चल रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम सजातीय परिवार। तो ये तो हमारा सजातीय परिवार। फिर बात आती है परिवार की विशेषताएं। तो परिवार की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो कुछ होते हैं हमारे वंशानुगत संबंध, मतलब वंश के आधार पर एक दूसरे से संबंध होते हैं। तो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चेंज भी होते जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा जैसे भी होता है, जैसे दादा हैं फिर उनके बच्चे हुए, फिर पापा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, तो एक दूसरे से सभी जो जुड़े हुए हैं वो आनुवंशिकता के आधार पर, कि उनके परपोते हैं तो उनके भी आपस में कोई ना कोई रिलेटिव वगैरह होगा। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर देखा जाए कोई भी लक्षण जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं आनुवंशिकता के आधार पर। तो एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं और उनके कुछ लक्षण भी अगर देखा जाए तो एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर बात आती है आर्थिक कार्य। तो आर्थिक कार्य की अगर देखा जाए तो परिवार सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। यानी कभी कभी अगर देखा जाए कि अगर हमारी फाइनेंशियल दिक्कतें होती हैं रुपए पैसों को लेकर, तो परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता भी हमारी करते हैं। तो इसी कारण आर्थिक कार्य भी एक इम्पोर्टेंट कार्य है। परिवार के सदस्य किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न होकर पैसे कमाते हैं। मतलब कोई भी, चाहे वो कृषि कर रहे हो या कोई रोजगार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो उस कारण कहीं ना कहीं वो किसी भी प्रकार से कोई ना कोई पैसे अवश्य कमाएंगे। फिर बात आती है विवाह की अनिवार्यता। तो विवाह अपने वंश को बढ़ाने के लिए ये भी आवश्यक होता है। तो प्रजनन करना मानव का बहुत आवश्यक कार्य है। किसी भी जीवित प्राणी की शादी परिवार को और वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने में मदद करती है। तो अपना वंश, केवल वंश वृद्धि के लिए विवाह की अनिवार्यता होती है। तो सभी अपने वंश को बढ़ाने के लिए विवाह करते हैं। फिर बात आती है सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक सुरक्षा की परिवार अपने सदस्यों को, अगर आप घर में हैं तो आपको सुरक्षित फील होगा, तो उसी को हम बोलेंगे परिवार अपने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। और यह सामाजिक सुरक्षा की एक बुनियादी इकाई है। तो ये परिवार की विशेषताएं होती हैं कि वंशानुगत संबंध होते हैं, आर्थिक कार्य होते हैं, विवाह की अनिवार्यता है, सामाजिक सुरक्षा। फिर इसके बाद में बात आती है हमारे परिवार के कार्य। तो परिवार के कार्य में अगर हम बात करें तो मैक्लेवर ने 2 तरह से बताए हैं कि कुछ आवश्यक कार्य होते हैं, कुछ गैर आवश्यक कार्य होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें आवश्यक कार्यों में, तो जैसे आवश्यक कार्य हमारे आर्थिक कार्य हो गया, रुपए पैसों को लेकर, प्रजनन कार्य यानी वैवाहिक कार्य, शैक्षिक कार्य या यौन कार्य। तो ये सारे हमारे जितने होंगे ये सभी आवश्यक कार्य होंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें मनोरंजन, तो मनोरंजन अगर देखा जाए तो ये आ जाता है गैर आवश्यक कार्य के अंतर्गत। तो आपको आवश्यक भी याद रखने हैं और गैर आवश्यक भी। फिर दूसरी अगर बात आती है, ओवन और नेमकॉफ ने परिवार के कार्य को स्नेही, मतलब प्यार से रहने वाले, आर्थिक मतलब रुपए पैसों को लेकर, सुरक्षात्मक, धार्मिक, शैक्षिक और मनोरंजन डोमेन में वर्गित किया है। तो ओगवर्न और निमकॉफ ने अलग अलग प्रकार से बताया है कि परिवार के क्या क्या काम हो सकते हैं। फिर बात आती है हैंडवर्क ने परिवार के कार्यों को 4 भागों में विभाजित किया है, अर्थात प्राथमिक समूह संतुष्टि, सहयोग, श्रम विभाजन, बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण।
यौन व्यवहार और प्रजनन का नियमन। तो हैंडवर्क ने बताया कैसे कि प्राथमिक समूह संतुष्टि मतलब अगर बात करते हैं जैसे सहयोग, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, काम को बांट लेते हैं कि अगर घर में महिलाएं हैं तो कोई खाना बना रही है, कोई कपड़े धो रही है या कोई और काम कर रही है, तो या पुरुष हैं तो पुरुष अगर देखा जाए कोई व्यापार कर रहे हैं, तो कोई अगर देखा जाए तो अपने व्यापार में अगर अलग अलग भाई हैं तो कोई दुकान पे बैठा है, कोई सामान ला रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, तो अलग अलग है। बच्चों की देखभाल, तो बच्चों की देखभाल हो जाती है, उन्हें शिक्षा देना यानी प्रशिक्षण, यौन व्यवहार या प्रजनन का नियम। तो ये सभी अगर देखा जाए, ये सभी इंपॉर्टेंट कार्य हैं परिवार के कार्य, और ये सब अलग अलग राइटर्स ने दिए हैं। मैक्लेवर ने अलग बताए हैं, ओकबर्न ने अलग और हैंडबर्ग ने अलग। तो गाइस इसी में आज का हमारा इतना ही टॉपिक। हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे बच्चों के विकास में परिवार का योगदान, कि किस प्रकार से बच्चों के विकास में परिवार का योगदान होता है। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस अगर किसी को पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।